Hello my dear students, good morning. Welcome to online class of English and my YouTube channel English classes by Sony sir. Dear students, you know very well that we were learning about letter writing. In the last video, I taught you about format of editor letter. प्यारे बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं लेटर राइटिंग का। और लेटर राइटिंग में मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में सबसे पहले लेटर के फॉर्मेट के बारे में बताया है, उसके बाद में एप्लीकेशन लेटर का फॉर्मेट बताया और उसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन लेटर से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हल किया था। फिर पिछला जो वीडियो आपका गया है उस वीडियो में मैंने आपको बताया है एडिटर लेटर के फॉर्मेट के बारे में, यानी मैंने आपको उसमें यह बताया है कि एडिटर लेटर की शुरुआत किन पंक्तियों से की जाती है और अंत में कौन सी पंक्तियां लिखी जाती है। इस कक्षा में हम अध्ययन कर रहे हैं कि एक प्रश्न के माध्यम से एडिटर लेटर को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, याद रख के चलना। सबसे पहले तो मैं एक प्रश्न आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद में वो बातें आपको, वो पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं जो हम लोग प्रत्येक लेटर में सेम लिखते हैं। बारी बारी में आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो, मान लो बेटा, मेरा एक क्वेश्चन ये है आपके बोर्ड के ऊपर कि राइट ए लेटर to the editor of राजस्थान पत्रिका regarding of stray cattle on the roads। एक प्रश्न है बेटा कि राइट लेटर टू दी एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका रिगार्डिंग द न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे कैटल ऑन द रोड्स। सड़क के ऊपर आवारा पशुओं की समस्या के बारे में आपको एडिटर को एक पत्र लिखना है। बेटा, मैंने आपको पहले ही इसके वीडियो में बता दिया इसके फॉर्मेट के बारे में। उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एडिटर लेटर जब हम लोग लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना आप, अच्छे से ध्यान रखना कि एडिटर लेटर जब हम लोग लिखते हैं तो ये कोई भी सोशल, कोई नेशनल या इंटरनेशनल जो आपके इश्यूज होते हैं उनके लिए लिखा जाता है। उसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एडिटर लेटर है वह हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो क्या होता है, कोई भी समाज की समस्या होती है, समाज से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होता है, उस मुद्दे पर समाचार पत्र के माध्यम से हम संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं, संबंधित विभाग के साथ में सरकार का भी ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं, तो हम संपादक को पत्र लिखते हैं कि समाज की इस समस्या को आप समाचार पत्र में प्रकाशित कीजिए ताकि संबंधित विभाग या सरकार है इसके लिए कोई सख्त कदम उठा सके। वो आपका समाज से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होता है। एक होता है बेटा, हम लोग अपने एडिटर लेटर के माध्यम से समाज के जो नागरिक बंधु है, जनरल पब्लिक है, उसको हम कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं। जैसे मान लो बहुत सारी समाज में कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए समाज के लोगों को जागरूक बनाया जाता है। और जागरूक हम लोग, ये तो है नहीं कि एक को हम जागरूक बनाएंगे पकड़ पकड़ के, तेरे को ये समाप्त कर देना है, तेरे को ये काम नहीं करना, ऐसे तो है नहीं बेटा। आपको पता है न्यूज़पेपर सभी के घर में आते हैं और ऑब्वियसली यानी आमतौर पे हम लोग देखें तो बहुत से लोग न्यूज़पेपर्स को रोज़ पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं इन द मॉर्निंग। तो आपको पता है कि समाचार पत्र में यदि कोई भी बात प्रकाशित होती है तो वो एक ही माध्यम से सब जगह पहुँच जाती है, सब लोगों के पास पहुँच जाती है। तो हम कोई मैसेज जनता को देना चाहते हैं तो हमने वो मैसेज न्यूज़पेपर में प्रकाशित करवा दिया, वो मैसेज जनता तक पहुंचे जाएगा। आपका प्रश्न है आवारा पशुओं की समस्या है। अब आवारा पशुओं की समस्या का जो भी उत्तरदायित्व है, इस प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाने का उत्तरदायित्व होता है म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट का होता है। जो भी म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है उसका होता है, अथॉरिटीज़ का होता है। तो हम लोग उनको सचेत करते हुए समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये पता ही है कि हम लोग जब लेटर लिखते हैं तो उस लेटर में एक नंबर पे तो मैंने आपको क्या बताया था, सेंडर्स
एड्रेस हम लोगों को लिखना होता है। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है 1 नंबर पे। 2 नंबर पे आपको जिस दिन लेटर लिखा जाता है उस दिन की क्या लिखनी होती है, डेट आपको लिखनी होती है। 3 नंबर पे मैंने आपको ये भी बताया था कि जिसको पत्र लिखा जाता है उसका पता लिखा जाता है, और जिसे हम लोग बोलते हैं रिसीवर्स एड्रेस। क्या बोलते हैं? रिसीवर्स एड्रेस। फिर 4 नंबर पे आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट, और 5 नंबर पे मैंने आपको बताया था सैल्यूटेशन। क्या बताया था? सैल्यूटेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, याद रख के चलना। सेंडर्स एड्रेस में आप अपना पता लिख दो, डेट में जिस दिन पत्र लिखा जाता है वो लिख दो। रिसीवर एड्रेस में मैंने आपको बताया था प्रश्न में मिलेगा राइट ए लेटर। क्या मिलेगा? राइट ए लेटर टू के बाद में दिया हुआ है वो होता है अगले का पता, और यहाँ पे दिया हुआ है दी एडिटर, उसके नीचे लिख देना राजस्थान पत्रिका, उसके नीचे लिख देना जयपुर। ये आ गया रिसीवर से एड्रेस। सब्जेक्ट में यहाँ पे दिया हुआ है रिगार्डिंग। क्या दिया हुआ है? रिगार्डिंग। आपने लगा दिया फॉर, उठा के लियो रिगार्डिंग द न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे कैटल ऑन द रोड से। ये आ गया आपके सब्जेक्ट में। सैल्यूटेशन में आपने लिख दिया सर, और इसके नीचे आपको शुरुआत कर देनी है। मैंने आपको बताया था कि आप डिपार्टमेंट अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित करवा रहे हो, तो इसलिए वो लाइन याद कर लो। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटीज टुवर्ड्स या टू द न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स या केटल ऑन द रोड्स। ये लाइन आप लिख दीजिए। तो देखो बेटा, इसको हम बनाते हैं, ध्यान से देखना। वो लाइन आपके याद है, उस लाइन को आप लेकर के आइए। उस लाइन से हम लोग इस लेटर को बनाएंगे, और उन पंक्तियों से बहुत ही शानदार तरीके से हम लेटर को तैयार करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस। और सेंडर्स एड्रेस में आपको सिंपल सी बात है, आपका अपना पता हो गया। जैसे मैंने लिख दिया शास्त्री नगर। क्या लिख दिया मैंने? शास्त्री नगर। और मान लो मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? जयपुर का, तो मैंने लिख दिया शास्त्री नगर जयपुर। ये बात आपकी हो गई। शास्त्री नगर जयपुर आपने लिख दिया। उसके नीचे आपको एक लाइन क्या करनी है? खाली छोड़ दे रही है। या आपने एक लाइन यहाँ पे खाली छोड़ दी। अब यहाँ पे आपने डेट लगा दी, जैसे आपने तारीख लगा दी यहाँ पे 10 अगस्त 2020। फिर से आपको एक लाइन क्या कर देनी है बेटा? यहाँ पे खाली छोड़ देनी है। अब किसको पत्र लिख रहे हो आप? एडिटर को लिख रहे हो, तो आपने यहाँ पे लिख दिया दी एडिटर, और यहाँ पे लिख दिया उसके नीचे राजस्थान पत्रिका, और इसकी हेड ऑफिस कहाँ है? जयपुर। हो गया बेटा? कोई दिक्कत है क्या आपके? नहीं ना। फिर इसके नीचे आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में मैंने लिख दिया फॉर रिगार्डिंग द न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे कैटल ऑन द रोड्स। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या लिखना है? सर। क्या लिखना है? सर। सर के नीचे से आपको वो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई, वो लाइन लिख दीजिए थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the kind attention of the municipal authorities टू, सब्जेक्ट वाला मैटर लेके आ जाइए, न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे कैटल ऑन द रोड्स। ये लो साहब, आपने ये लाइन लिख दी, जो लाइन मैंने आपको पहले ही बता रखी है वो लाइन आपने लिख दी, और उसके बाद में टुवर्ड्स या टू के बाद में आपने सब्जेक्ट में जो दिया हुआ है वो आपने लिख दिया। अब आप इसमें अपनी बात को बताइए कि हमारी कॉलोनी में बहुत सारे जो केटल्स है, जीव जंतु है और लोग हैं, उनको पालते हैं, लेकिन वो क्या कर देते हैं, उनको दिन के समय में सड़क पर छोड़ देते हैं। तो मैंने लिख दिया कि देयर आर
in our locality, many people rear them, but they let them stray onto the roads during daytime. उसके बाद में आप लोग इसमें क्या लिख दिया आपने कि many people rear them but they let them stay onto the roads during day time. आपने ये लिख दिया. फिर आप इसमें लिख दोगे कि many time they spot on the pavements and sometimes even in the middle of the roads. कि many time they squat on the pavements, यानी वो बहुत बार क्या करते हैं फुटपाथ पे, जो फुटपाथ होते हैं उन पे बैठ जाते हैं. एंड समटाइम्स इवन इन द मिडल ऑफ द रोड्स, और कभी कभार वो क्या करते हैं सड़क के बीचों बीच में बैठ जाते हैं. आपने लिख दिया कि दिस causes a hazard to the public. ये लोगों के लिए क्या एक खतरा है, समस्या है. आपने लिख दिया समस्या का कारण है, ये आपने लिख दिया. आप इसमें ये भी लिख दीजिए कि जो एनिमल्स होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स है, वह जो शॉपकीपर्स है उनके सामान को भी बिखेर देते हैं. तो आपने लिख दिया कि यहाँ पे लिख दिया कि द स्ट्रे एनिमल्स spoil the things of shopkeeper. कि शॉपकीपर्स का जो सामान है उनको भी वो लोग जो स्ट्रे एनिमल्स है वो क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं. आपने लिख दिया. ठीक है. अब आप इसमें लिख दोगे कि इस समस्या से हम काफ़ी समय से जूझ रहे हैं, हमने संबंधित विभाग के अधिकारियों का इसके बारे में बताया भी है. ये लाइन्स मैंने आपको इसके फॉर्मेट में बता रखी है, वो लाइन उठा करके आप लोग लेके यहाँ पे ले आइए. आपने लिख दिया कि वी हैव बीन फेसिंग this problem for a long time. We have informed to the municipal authorities about this problem, but they did not pay attention. लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया. इसलिए लास्ट लाइन मैंने आपको बताई थी क्लोजिंग लाइन, वो क्या लिख दोगे, therefore I request you please publish this problem in the column of your newspaper so that the concern, so that
द म्यूनिसिपल authorities may take any action। ये लाइन मैंने आपको क्लोजिंग लाइन में बता रखी है। क्लोजिंग लाइन वाली लाइन आप यहाँ पे लिख दीजिए और आपने लास्ट में क्या लिख दिया, थैंकिंग यू। क्या लिख दिया, थैंकिंग यू। और इसके नीचे आपने लिख दिया योर्स ट्रूली, और यहाँ पे आप अपने साइन कर दीजिए जिसने इसे लेटर को बनाया है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम लोग कोई भी सामाजिक मुद्दे से, सामाजिक समस्या से जुड़े हुए एडिटर लेटर को लिखते हैं। आशा करता हूँ ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि समाज को हम मैसेज देते हैं तो उसमें क्या कुछ बातें हम लोग लिखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स। वीडियो देखते रहिए।